पूरी दुनिया में बुरी तरह रुस्वा होने के बावजूद भी बीजेपी बंगाल में आखिर जीत कैसे गई? ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की उस्मान बुजदार साबित हुई हैं। दीदी का अब खात्मा हो चुका है। बंगाल में तारीख का पलटा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी भारतीय सियासत को हिला कर रख दिया है। यह खबर है मगरबी बंगाल की, जहां बीजेपी ने पहली बार अपनी तारीख में हुकूमत बना ली है। लेकिन रुकें रुकें, सवाल यह है कि जिस पार्टी को पूरी दुनिया में नाको चने चबवाए गए, जिसे ट्रंप फाइलों में एप्स्टीन ने तारकोल लगवाए, जिसे शर्मिंदा किया गया हो, वही पार्टी बंगाल में जीत कैसे गई? पिछले एक साल में मोदी सरकार का जो हाल हुआ है वो किसी फिल्म का ट्रेलर लगता है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन। हिंदुस्तान ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन पाकिस्तान ने 6 जंगी तैयारे गिराए, जिनमें 4 राफेल शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, यानी कि ना हाँ ना ना। दुनिया ने कहा यही जवाब है तो समझ लो विश्व गुरु की फौज पाकिस्तान से बुरी तरह हार गई है। फिर अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर मोदी सरकार पर 50% टैरिफ लगा दिया। साथ ही वॉशिंगटन ने इस्लामाबाद से ताल्लुकात बढ़ा लिए। मोदी का यार ट्रंप खुद को पाकिस्तान की तरफ झुक गया। 2025-26 में मोदी जी के लिए बैनुल अक़वामी महाज पर सब कुछ उल्टा ही पड़ा है। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की 4 रोजा जंग के बाद ट्रंप ने खुद आगे आकर ऐलान कर दिया कि मैंने जंग बंद करवाई। भारतीय हुकूमत को बताए बगैर, यानी मोदी जी का मजबूत लीडर वाला इमेज धड़ाम से गिर गया। फिर आई टैरिफ की मार। ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया, दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा, और इस पर भारतीय हुकूमत उफ तक ना कर सकी। फाइलों में मोदी जी का नाम आया, एप्स्टीन फाइलों में मोदी जी का नाम आया। ऊपर से बिल्कुल उसी वक्त जब वो अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे को बड़ी फतह बता रहे थे, बैनुल अक़वामी सतह पर बीजेपी का हाल पतला था। लेकिन फिर बंगाल में यह चमत्कार आखिर कैसे हो गया? 2,94,200 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी ने सीटें आखिर जीत कैसे ली, जबकि 2021 में इसकी बेहतरीन कारकर्दगी सिर्फ 77 सीटें थी और ममता बनर्जी की टीएमसी अक्सरियत खोकर न सिर्फ 87 सीटों पर सिमट गई, बल्कि अशरों से कम्युनिस्ट गढ़ समझे जाने वाली रियासत मगरबी बंगाल में हिंदुत्व राज का भी आगाज हो गया है। यह तो ऐसे ही है जैसे कोई टीम 15 साल से चैंपियन हो और अचानक रिलैक्सेशन जोन में चली जाए। तो जीता कैसे बीजेपी ने? ये 3 बड़े राज हैं इस पे। राज नंबर 1, वोटर लिस्ट की सफाई की गई। इलेक्शन से पहले मगरबी बंगाल में तकरीबन 60 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। ऑपोजिशन का कहना था कि यह मुसलमान वोटर्स को निशाना बनाया गया है। सिर्फ भावानीपुर हल्के में 47 से 51 हजार नाम काटे गए। राज नंबर 2, हिंदू वोटों का इंजमाम। बंगाल में मुसलमान आबादी 27% से ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। आखिर क्यों? क्योंकि शहरी मर्द वोटर्स में जबरदस्ती मजहबी तासुब और हिंदुत्व के जरासीम फैलाए गए थे। अब बात करेंगे दीदी की नाकामियों की। वो गलतियां क्या थीं जो ममता बनर्जी ने की? भाई, ममता बनर्जी ने 15 साल बंगाल पर राज किया, लेकिन आखिर में वो अपनी ही गलतियों की वजह से डूबी है। सबसे बड़ी गलती उनके अंदर करप्शन का सैलाब था। करप्शन, अमन और अमान की खराबी, इंतजामी नाकामियां, ये तीनों मिलकर अवाम के दिल में फांसी बन गए। नौकरी के लिए रिश्वत वाला स्कैंडल तो पूरी दुनिया से मशहूर हो गया था। गलती नंबर 2, मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर आरजे करके रेप और कत्ल के केस ने पूरी कौम को गमो गुस्से में डाल दिया, खास तौर पर पढ़े लिखे शहरी वोटरों में। रेप केस के बाद ममता बनर्जी ने अपने पांव पर यह बयान देकर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कि लड़कियां रात 8 बजे के बाद आखिर घर से बाहर निकलती ही क्यों हैं, यानी मकतूल डॉक्टर को ही मरूज़े इल्जाम ठहराया गया। पढ़ी लिखी खवातीन वोटर्स ने यह कभी माफ नहीं किया था। गलती नंबर 3, मोतसब सियासत को पनपने दिया। 15 साल तक बीजेपी ये कहती रही कि टीएमसी ने हिंदुओं को नजरअंदाज किया और मुसलमानों की तरफ झुकी रही। ममता बनर्जी सरकार इस बयानियों को तोड़ ना सकी और आखिरकार अवाम ने बीजेपी की इस बात को मान लिया। गलती नंबर 4, नौजवानों को भूल गई। रोजगार, डिजिटल तरक्की और मुआशी तरक्की ये नौजवानों की तरजीहात थी, जिन पर ममता हुकूमत ने बरवक्त और मुनासिब तवज्जो बिल्कुल न दी। अब आते हैं ममता बनर्जी की तरफ, जो मगरबी बंगाल की उस्मान बुजदार साबित हुई हैं। जैसे पाकिस्तानी पंजाब में उस्मान बुजदार को वजीर आला की मसनद पर बिठाया गया और लोग पूछते रहे कि ये क्या हो रहा है, वैसे ही ममता दीदी 15 साल बंगाल में रही और बंगाल जूं का तू ही रहा। सनतें बंद हुई, नौजवान बेरोजगार थे, करप्शन का बाजार गर्म था, पार्टी के अंदर कटमनी का कल्चर था। मतलब सरकारी स्कीम का पैसा मिला तो पार्टी कारकुन को भी हिस्सा दो। ठेके, माफिया राज, ये टीएमसी का असल चेहरा बन गया था। इदारे कमजोर, अदलिया दबाव में, गवर्नर से झगड़ा रोज का मामूल था।
मरकजी स्कीमें, ब्लॉक, ममता बनर्जी की इन गलतियों ने न सिर्फ इनका इक्तदार खत्म कर दिया बल्कि मगरबी बंगाल से कम्युनिस्ट पार्टी का भी सफाया कर दिया, जिसके बिना कभी सरकार बन ही नहीं सकती थी। खुलासा यह है कि बीजेपी बैनुल-अक़वामी सतह पर चाहे जितनी भी रुसवा हुई हो, लेकिन घर के अंदर उसने वोटर लिस्ट में रद्दोबदल, मजहबी तासुब और ममता की सियासी और इंतजामी गलतियों का भरपूर फायदा उठाया। और ममता बनर्जी की शिकस्त ने कौमी सतह पर ऑपोजिशन की सियासी ताकत को मजीद कमजोर कर दिया है। भाई, बीजेपी खुद भी बहुत कुछ लेकर आई है, राफेल वाली शर्मिंदगी, टैरिफ वाली मार, मईशत के मसाइल, लेकिन बंगाल में उन्होंने जीत लिया है। ममता दीदी बंगाल की उस्मान बुज़दार, उसने खुद अपनी सियासी कब्र खोदी और बीजेपी ने उसमें दफन कर दिया। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? इस पूरी हार को आप किस तरह देखते हैं? अपनी कीमती राय लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।